सरकार के सामने मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती नजर आ रही है और एमएमडीआर से लेकर सड़क और राशन के मुद्दे के बाद अब भर्ती परीक्षाओं का मामला भी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। केंद्र के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है सरकार। देखें रिपोर्ट। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर झारखंड में पहले से ही सियासी घमासान जारी है। इस बीच एमएमडीआर से लेकर सड़क और राशन के मुद्दे के बाद अब भर्ती परीक्षाओं का मामला भी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि हेमंत सोरेन इन सब से घबराने वाले नहीं, वह आधुनिक युग के एकलव्य हैं, हर चक्रव्यूह भेदना जानते हैं। चक्रव्यूह का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आधुनिक, आज की तारीख आधुनिक अभिमन्यु हर चक्रव्यूह को भेदेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, झारखंडियों को उनका हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे। उसका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो झुकता नहीं है, डरता नहीं है, लड़ता है, जीतता है। झारखंडी जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसे पूरा करने का काम। हमारा हक और अधिकार आप कैसे मार लीजिएगा भाई? उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी। झारखंड की सियासत में भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा अब सड़क से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ केंद्र और झारखंड के बीच का सियासी टकराव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चला है। जेएमएम का आरोप है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं, वहां सरकार छीनने की कोशिश होती है। झारखंड में 2020 से यही कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ इनका दाव नहीं चलेगा। देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, ये तो जहाँ भी इनकी सरकारें नहीं है, जिस राज्य में वहाँ अपनी सत्ता लूटने का तो दिन रात प्रयास करते रहते हैं और दिन रात लगे रहते हैं एक मिशन में कि वहाँ की सत्ता कैसे लूट लें। और वो प्रयास जैसे और राज्यों में, बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, सत्ता लूटी गई, वो प्रयास यहाँ भी आज से नहीं चल रहा है। ये तो 2020 से ही ये प्रयास यहाँ चल रहा है। लेकिन चाहे कितना भी ये लोग जितना यहाँ प्रयास करेंगे, इस तरह का कुत्सित प्रयास, इस तरह का यहाँ के लोगों को हक अधिकार छीन के यहाँ के लोगों को भूखे मारने की साजिश करेंगे, ये सारा दाव इनका उल्टा पड़ेगा। इधर इन आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि अदालत के आदेश और संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। सरकार विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे। दूसरे राज्य में भी भले ही वो हमारा शासित राज्य हो, वो अगर अर्हताएं पूरी नहीं करेंगे तो केंद्र की सहायता तो रुकी जाएगी ना। अब केंद्र जो पैसा देता है उसका तो हिसाब, यूटिलिटी सर्टिफिकेट उसको चाहिए, और या केंद्र कोई प्रोजेक्ट देता है तो जमीन अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। आप देंगे नहीं और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो ये तो ना होगा मुख्यमंत्री जी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा का यही काला कारनामा है। जहां उनकी सरकार नहीं होती, वहां भाजपा अपने तंत्र के साथ हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन राज्य की जनता हमारे साथ है। मास हमारे साथ है, यही भाजपा को खल रहा है। भाजपा हो सकता है कि अपने तंत्रों के साथ हमें मिसयूज करे, डिस्टर्ब पहले भी करती थी, आज भी करेगी, वो उनकी मंशा वही है। लेकिन हम लोग विचलित नहीं होने वाले हैं। मैं फिर से कहूँगा, देखिए, तंत्र के साथ अब युद्ध जीत सकते हैं, तंत्र के साथ जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। और जनता का दिल आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पर हेमंत सोरेन जी जीत रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह सरकार की प्रशासनिक विश्वसनीयता, विपक्ष की राजनीति और न्यायपालिका के सामने सरकार की जवाबदेही, तीनों का बड़ा सवाल बन चुका है। रांची से कैमरामैन नवल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।